सुनिए पापा जी, हाँ बहू। ये बैग देना जरा। अरे क्या हुआ बहू? अरे ये पैसे क्यों निकाल रही है? ये इतने सारे पैसे किससे पूछ के लेके जा रहे हैं आप? अरे बहू, ये क्या बोल रही है? मैं किसी से पूछ कर क्यों ले जाऊं? ये तो मेरे अपने पैसे हैं। पापा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो घर है ना और प्रॉपर्टी है और ये पैसे, ये सब कुछ हमारे नाम पे हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी, पैसा, अब आपका किसी चीज पे कोई हक नहीं है। ये क्या बकवास है बहू? तुम ये क्या कहे जा रही हो? अरे बहू, तू होश में तो है? तू किससे और क्या बातें कर रही है? बकवास नहीं कर रही पापा जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और ये देखिए ना, कोर्ट से अभी अभी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले खुशखबरी आपको दे दूं। अरे ये साइन तो मेरे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि ये साइन मैंने कब किए। अरे पापा जी, आपको याद कैसे होगा? आपके साइन तो हमने धोखे से लिए हैं और अब आपका इस घर पे कोई हक नहीं है। अरे बहू, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ में ऐसा दगा करेगी। अरे पापा जी, मैं ना थक चुकी थी बात बात पे परमिशन लेते हुए, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, हर चीज पे रोक टोक। तो जब ये सब मेरा हो जाएगा तो मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस फिर मेरे दिमाग में ये प्लान आया और मैंने आपसे धोखे से साइन ले लिए और अब ये घर मेरे नाम पर है। अरे बहू, तूने मेरे साथ में कैसा विश्वासघात किया? मैं तुझ पर इतना विश्वास रखता था, मेरे विश्वास का गला घोट दिया। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि जिस बहू को मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, वो मेरे साथ इतना बड़ा दगा करेगी। ओ पापा जी प्लीज, मुझे ना आपके फालतू लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, आपको पता है मैंने आपके घर में शादी क्यों की है? क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा था। बस पैसों की वजह से मैंने इस घर में शादी कर ली। और एक बात और बताऊं, आपकी बेटी का ना इस घर में आना मैंने ही बंद कराया। क्या क्या कह रही है तू? इसके लिए मेरी बेटी इस घर में नहीं आती है? हाँ, इसी वजह से नहीं आती है, क्योंकि मुझे ना डर था कहीं आगे जाके आपने अपनी बेटी को इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दिया तो फिर मेरा क्या होगा, इसलिए मैंने उसका घर में आना ही बंद करा दिया। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहू मेरे साथ में ऐसा करेगी। बहू देख, तू अकेली तो इस काम को कर नहीं सकती। पता इस काम में तेरा साथ कौन दे रहा है? अरे पापा जी, इसमें मेरी क्या गलती है? और ये बात भी ना आपको धीरे धीरे पता चली जाएगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं बताएगी? अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं आप अपनी बहू पे हाथ उठा रहे हैं। अच्छा हुआ बेटा, तू समय पर आ गया। देख ना, देख इस बहू को, देख कैसे हमारे साथ में गद्दारी कर रही है, क्या गुल खिला रही है बेटा। अरे बेटा, तू तो सोच भी नहीं सकता कि यह बहू हमारे साथ में कैसा कर रही है। अरे इसने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, वो भी धोखे से। अरे पापा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अब आपके बाद ये सारी प्रॉपर्टी आपके बेटे और बहू के नाम पे ही तो होगी। अरे बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? अरे तुझे होश भी है या नहीं? अरे पागल, तू भी बहू की भाषा बोलने लगा। अरे पापा जी, इतना ज्यादा शौक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कराने में हेल्प ना आपके बेटे ने की है, और ये साइन ना उन्होंने ही कराया है, वो भी धोखे से। क्या क्या तुषार बेटा, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? अरे बेटा, बहू ने जो गलती की, अरे वो तो पराये घर की है। अरे तू तो मेरा अपना खून है। अरे तू तो मेरा अपना खून है, तूने मेरे साथ में ऐसा धोखा किया। अरे बेटा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ में? अरे पापा, सही तो कह रही है वो, और मरने के बाद आपके सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी है। और वैसे भी ये सारी प्रॉपर्टी आप खुद तो हमारे नाम कर नहीं रहे थे, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो बस हमने ये चालाकी करी, आइडिया लगाया और धोखे से आपके साइन करवा लिए इन प्रॉपर्टीज के पेपर्स पे। तो क्या गलत किया हमने?
अरे बेटा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था मेरा खून ही मुझे धोखा दे जाएगा। मैंने तुझे बड़े अरमानों से पाला था, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करी थी कि कल को मेरा बेटा बड़ा होगा और तू बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा। अच्छा सिला दिया बेटा, अच्छा सिला दिया तूने अपने पाप। अरे पापा कम ऑन यार, आप क्यों इतना फालतू में इमोशनल हो रहे हो? 4 दिन की जिंदगी है आपकी, कब निकल लो कुछ पता नहीं है। अब कल को ऐसे ही निकल गए तो हम क्या करेंगे? किससे साइन करवाएंगे हम प्रॉपर्टीज के पेपर्स पे? अरे फिर वही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, वकीलों से बात करो, सो जगह साइन करो, इन सब झमेलों में ना हमें नहीं पड़ना था। तो बस इसलिए हमने ये फैसला किया कि आपसे धोखे से साइन करवा ले प्रॉपर्टीज के पेपर पे और छुट्टी कर दें इस काम से। खैर बेटा, जो तुमने किया सो किया, लेकिन अभी मैं तुम्हारी गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। जैसे ऑफिस के हर डॉक्यूमेंट्स पर मेरे साइन होते हैं, तो तुम ये समझते हो कि सारी जायदाद के डॉक्यूमेंट्स पर मेरे ही साइन होते हैं। ये तुम्हारी भूल है। और इस प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ के साइन चलते हैं। और आज मैंने इस प्रॉपर्टी से तुम्हें बेदखल कर दिया है और इस हिसाब से इस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई हक नहीं। और अभी इसी समय अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपनी बीवी को साथ लेकर निकल जा यहाँ से। पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं तुम्हें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस घर से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से। और ये प्रॉपर्टी आज भी मेरी है, हमेशा मेरी रहेगी। पापा मेरी बात तो सुनो, आपसे बात करनी है। तुषार, अब क्या करें? मुझे क्या पता,